हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी स्टूडेंट गिल्ड। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी इंग्लिश चैप्टर द विट दैट वॉन हार्ट्स। तो ये है इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट ट्रिवियल मैटर तक छोड़ा था। इसके बाद जो पार्ट 2 है हम उसमें ये कवर करने जा रहे हैं। तो गिव्स अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट। फॉर वीक ही डिडंट नॉट अटर। तो ये फॉरलोन तक हो गया था। अब हमें पढ़ना है थिरुमालंबाल से। थिरुमालंबाल distraught as and upset tried her best to solve the issue but failed। मतलब थिरुमालंबाल जो उनकी पत्नी थी, उनने बहुत कोशिश करी कि वे इस मैटर को सुलझा सके, लेकिन वो फेल हो गई। With no alternative, she declared to seek the help of Tenali Ram, the court brilliant and witty poet। तो उनने फिर डिसाइड किया, उनने कुछ और प्रयास नहीं किया। उनने डिसाइड किया कि वो तेनालीराम की हेल्प लेंगी, जो कि कौन था, एक ब्रिलियंट पोएट, एक ब्रिलियंट कोर्टियर था, ब्रिलियंट दरबारी था और साथ में ही एक बुद्धिमान पोएट भी था, बुद्धिमान कवि भी था। रामा listened patiently and as the queen recounted the इंसिडेंट इन डिटेल्स। मतलब रामा जो था, तेनालीराम जो था, उसने उनकी बात को बहुत अच्छे से सुना और जो रानी थी, उन्होंने वो पूरी बात पूरी विस्तार रूप से एक डिटेल्ड मैनर में बताई उन्हें। नेक्स्ट, द किंग रोट अ पोएम। शी began her voice timbering in it with tilted with vague expansion, sun, moon, stars, beautiful sky, but made no sense। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो किंग ने जो पोएम लिखी थी, जो राजा ने जो पोएम लिखी थी, उनने बोलना शुरू कर दिया, उनने गाना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनको थोड़ी सी उबासी आ गई थी ना, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, जैसे सन, मून, स्टार्स और जो ब्यूटीफुल स्काई, उनका कुछ सेंस नहीं बना था। नेक्स्ट, when he tired recounting it with his minister, they all avoided him, make excuses। मतलब जब वो थक गई तो उनके मिनिस्टर ने उनको अवॉइड कर दिया, उनको पूरी तरीके से मना कर दिया कि वो कुछ एक्सक्यूज ना बनाए। It make later evening when he came to me seeking an audience। मतलब जब शाम को वो मेरे पास आए कि मुझे एक ऑडियंस बना के, जैसे ये है किंग, एक मिनट, हाँ, ये किंग है और ये उनकी रानी को, तिरुमलंबाल को, वो एक ऑडियंस बनाकर वो उनको एक कविता सुनाने वाले थे। एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा। तो उनने बोला कि आप इस पे बैठिए, ये जो चेयर है, मैंने थोड़ी सी बना दी अभी, ये जो चेयर है आप इस पे बैठिए और मैं आपको एक आज कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो एक
अब he began reciting it to me, मतलब उनने अब वो कविता मुझे सुनाना शुरू कर दी. But I was so exhausted after our tiring day that I yawned. मतलब उन्हें वो बहुत थक गई थी पूरे दिन काम कर करके, तो उनको थोड़ी सी यॉर्निंग हो गई. यॉर्निंग मतलब उबासी आना. देखो ऐसे, देखो यॉर्निंग मतलब ऐसे. तो यॉर्निंग मतलब उबासी आना. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The king thought I was disrespecting. The king thought I was disrespecting his poet and stormed off. मतलब कि राजा ने सोचा कि मैं उनको डिसरेस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ और उनका मजाक उड़ा रही हूँ. Since then he was not spoken to me. इसलिए उसके बाद से उनने मेरे से बात करना छोड़ दी. If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये सब हो जाएगा तो मैं उनसे ये बोल देती कि आज नहीं, आप अगले दिन मुझे सुना देना. Help me, please, रामा. उनने रामा से बोला कि हे रामा, मेरी मदद करो. Only you can help the king understand. अकेले आप ही एक ऐसे हो जो राजा को समझा सकते हो कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया. सॉरी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. रामा नोटेड थॉटफुली. रामा जो था, उनका जो वो कोर्टियर था, उनने सोचा, उनने पूरी रात भर सोचा और उनने फिर बोला, If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness. उनने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला कि अगर आप चाहें तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, मेरी महारानी. But this needs a well planned approach. मतलब लेकिन इसके लिए मुझे एक बढ़िया सा प्लान चाहिए पड़ेगा. And I may need time to find the right strategy. और मुझे कुछ बहुत टाइम भी लग सकता है इस सही स्ट्रेटेजी, सही प्लान को बनाने के लिए. The queen, who had placed at last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. मतलब कि जो क्वीन थी, जिनके पास ये आखिरी ऑप्शन बचा था, तो उनने रामा को हाँ कर दिया, उनको थैंक्स भी बोला एक लार्ज अमाउंट में. आगे देखते हैं. The next morning the royal court was bustling with activities. अगले दिन जो रॉयल कोर्ट था, जो महाराजों का कोर्ट था, वो भरा हुआ था बहुत सारे कामों से. बस्लिंग मतलब बिजी. उसके बाद मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स. द courtiers filled the courtroom. It's intricately carved pillars thrown towards the high ceiling. मतलब तो जो मिनिस्टर्स थे, स्कॉलर्स और जो कोर्टरीज थे, दरबारी, उनने दरबार को पूरा भर दिया. पूरे डिटेल्ड मैनर में जो पिलर्स थे उनको अच्छी तरीके से तराशा गया था, उन पे नक्काशी की गई थी और जो ऊंची सीलिंग थी वो इतनी अच्छी दिख रही थी कि जैसे कोई नया घर आ गया हो.
जैसे आपका नया घर होता है, आप उसको मॉडिफाई कराते हो तो अच्छा दिखता है ना, वैसे ही। देखो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ। देखो जैसे ये है ना, ऐसा बोल रहा हूँ, हाई सीलिंग, गुड लुकिंग एंड ऑल इज वेरी गुड, लाइक दिस, नेक्स्ट लाइक दिस, ऑल दीज आर देयर। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। चलो, rays of sunlight streamed through the open window illuminate the floor and drowned with acoustic regard. Despite the livingly character, our tension hung in the air. इसके मतलब है कि जो सनलाइट की जो रे थी वो विंडोज से होते हुए जो नीचे कांच जैसी फ्लोर थी उस पर चमक रही थी और उससे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, अच्छा सा फ्लोर था और बाकी सब। डिस्पाइट द लिवली कैरेक्टर, ऐसा लग रहा था जैसे जो जमीन है वो एक असली जगह है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज एविडेंट दैट द अनसॉल्व्ड क्वेरी स्टिल रिगार्ड, मतलब ये था कि जो अनसॉल्व्ड जो चीज थी उसको उनको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। The court discussion has centered in the improving paddy cultivation, मतलब उनका जो पैडी कल्टीवेशन था वो बहुत जरूरी था इनके एम्पायर में। One by one the ministers rose to present their ideas, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाया गया उनके आइडियाज को बाहर निकालने के लिए, उनके आइडिया को सजेस्ट करने के लिए। सम सजेस्टेड एक्सपांड इरिगेशन नेटवर्क वाइड, मतलब कुछ जो नेटवर्क्स थे, कुछ जो आइडियाज थे वो तो इतने अच्छे थे कि किंग सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये ले। अदर ऑडिकेटेड फॉर बेस्ट मैनर, सारे बहुत ही अच्छे मैनर्स में उन्हें बता रहे थे। एम दिस सजेशंस, तेनालीराम stood quietly at the edge of the court observing everyone with an amused smile, मतलब उन्होंने क्या किया कि तेनालीराम ने क्वाइटली सजेस्ट किया कि उनके एक एज पे खड़े रहे, एक किनारे पे खड़े रहे, उनकी बातें सुनते रहे और ये भी देखते रहे कि सब बहुत स्माइल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम वो यही ऐड कर रहे हैं, वरना जो वीडियोस है वो बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितने हो सके उससे ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। प्लीज बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू फ्रेंड्स।